हेलो एवरीवन। धुरंधर द रिवेंज को लेकर लगातार डिबेट जारी है। कोई इसे प्रोपेगेंडा बोल रहा है, कोई इसे मोदी का एड बोल रहा है, कोई आदित्य को महाचाटुकार बोल रहा है। कई लोग तो धुरंधर को हिस्ट्री एंड जनरल नॉलेज का क्रैश कोर्स मान चुके हैं। और इन सब के बीच में कई फेमस न्यूज पोर्टल्स ने धुरंधर द रिवेंज को बड़े इंटरेस्टिंग रिव्यूज दिए हैं। आई मीन इतने इंटरेस्टिंग कि उन सारे रिव्यूज से एक गजब का एंटरटेनिंग वीडियो बन सकता है। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। सो एक एक करके इन सारे रिव्यूज के मजे लेते हैं। We will start with The Hindu. According to The Hindu review, अजय सनियाल जसकीरत को रेडिकलाइज कर रहा है। वो जसकीरत का ब्रेन वॉश कर रहा है कि तुम पाकिस्तान जाओ और मेजर इकबाल जैसे मासूमों को मारो। समझ रहे हो? इंडियन हाउस होल्ड में ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को आर्मी में जाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या वो रेडिकलाइज कर रहे हैं? इस राइटर ने ये भी लिखा कि धुरंधर 2 में केवल वायलेंस था, खून खराबा के अलावा कुछ नहीं था। मूवी इतनी खोखली थी कि डायरेक्टर को वायलेंस का सहारा लेना पड़ा। सीरियसली आई डोंट थिंक इस आदमी ने पूरी फिल्म देखी होगी एंड तभी ऐसा बक रहा है। पता नहीं क्यों जब भी पाकिस्तान की पिलाई होती है इन रिव्यूअर्स को ह्यूमैनिटी क्यों याद आने लगती है। धुरंधर को इस आदमी ने पेट्रियोटिज्म एंड प्रोपेगेंडा का कॉकटेल बोला है। इन भाई साहब को मूवी की लैंग्वेज से प्रॉब्लम है, जबकि वी ऑल नो फिल्म ए रेटेड है। रिव्यू में ये भी लिखा है कि धुरंधर बीजेपी को प्रमोट कर रही है, डिमोनेटाइजेशन को सही बता रही है, कांग्रेस को पाकिस्तान का चाटुकार बता रही है। ये पॉइंट्स डिबेटेबल हैं, आई एग्री, एंड इसकी बात वीडियो को लास्ट में करेंगे। कुछ दिनों पहले पहलगाम में पाकिस्तान ने 26 हिंदू मार दिए थे एंड आई थिंक किसी भी इंडियन का खून खौलाने के लिए ये इंसिडेंट इनफ है। बट इन महोदय को हर इंडियंस का गुस्सा एक मैन्युफैक्चर्ड रेज लग रहा है। इसने ये भी कहा कि इंडिया की पब्लिक इतनी भोंदू है कि धुरंधर जैसी फिल्म को देखकर वो अपना वोट डिसाइड करेगी। इसकी लैंग्वेज में बोलूं तो पब्लिक सीक्स वैलिडेशन फॉर इट्स वोटिंग चॉइसेस। आई डोंट थिंक कि एक मूवी से पब्लिक अपना वोट डिसाइड करती है। बाय द वे एक फिल्म से नहीं बट एक देसी पौवा से वोटर्स को वैलिडेशन मिल जाता है। नेक्स्ट इज द वायर। अपने आप को इंटेलेक्चुअलिज्म का द्रोणाचार्य समझने वाले इस रिव्यूअर ने सीधा यही बोल दिया कि इंडिया खुद मिसलीड होना चाहता है। इंडिया की पब्लिक के पास दिमाग नहीं है, वो खुद चूतिया बनना चाहती है। एज पर दिस रिव्यू भारत माता की जय बोलना हेटेड फैलाता है, इसलिए जहूर मिस्त्री का अजय सनियाल को भारत माता की जय बोलना इन्हें कम्युनल लग रहा है। भारत माता की जय इस डायलॉग पर थिएटर में कई लोग तालियां सीटियां बजा रहे थे, तो इन भाई साहब को बहुत बुरा लग रहा था। इस फिल्म की एंडिंग में मेजर इकबाल का कैरेक्टर कुछ लाइंस बोलता है लाइक सभी हिंदुस्तानियों का खतना कराऊंगा, सारी हिंदू औरतों का रेप करूंगा, सबसे कलमा पढ़वाऊंगा। एंड ये लाइंस इन भाई साहब को बहुत अनकंफर्टेबल करती हैं। एंड एज पर हिम these are lines out of a WhatsApp forward and therefore music to the ears of most bigoted uncles around me। मोटा मोटा इनका कहना है कि पहलगाम में धर्म पूछकर मारने वाले ऐसे डायलॉग तो बोल ही नहीं सकते। नेक्स्ट इज द क्विंट। द क्विंट के इस रिव्यू की बात करें तो ये रिव्यू काफी पॉपुलर हुआ एंड एज पर दिस क्रिटिक many incels online and bhakts would believe that there is nothing more masculine and honorable than laying one's life on the line for the nation. I mean, why just incels and bhakts? Why can't liberals, feminists, self-proclaimed intellectuals like you would believe that fighting for their motherland is the greatest honor? As per these kind of people, जसकीरत जैसे लोग बेवकूफ हैं जो बेवजह ही बॉर्डर में गोली खाते हैं। क्या जरूरत है बॉर्डर में तैनात रहने की? पेट्रियोटिज्म तो बस दिखावा है, इस नाम की चिड़िया होती ही नहीं है। अपने देश की रक्षा करने से ज्यादा बड़ा ऑनर है कि क्विंट में बैठकर ऐसी बकवास लिखो। And this is more masculine and honorable than laying your life for the nation. Great mister, I don't want to take his name. Next is Scroll। तो हर किसी की तरह स्क्रॉल भी बिना दिमाग लगाए फिल्म को प्रोपेगेंडा घोषित कर चुका है। And as per this review, the film is seething with demonic rage and torture porn। अब स्क्रॉल जैसी कोई मीठी ऑर्गेनाइजेशन से कोई मीठा अंडरकवर एजेंट बनकर तो जाएगा नहीं जिसका टेस्टोस्टेरोन लो हो। आर्मी में जाने के लिए गूदा चाहिए तो डिमोनिक रेज तो रहेगा ही। एंड ब्रुटैलिटी के लिए इसे पहले ही ए सर्टिफिकेट दे दिया गया है। इस आदमी को चौधरी असलम की मौत से प्रॉब्लम है कि एक पाकिस्तानी को ऐसे कैसे मार सकते हो, वो तो अच्छा पाकिस्तानी था। यार मोदी से प्रॉब्लम है, ठीक है, जितना हेट करना है उतना करो, बट पाकिस्तानी टेररिस्ट से इनकी हमदर्दी क्यों है? इवन द वायर की आरफा को दाऊद का प्रेजेंटेशन ठीक नहीं लगा। नाउ डेल्व इनटू द कंटेंशियस पॉइंट्स। नंबर 1 इज डिमोनेटाइजेशन। नोटबंदी एक डिबेटेबल पॉइंट है एंड द अल्टीमेट रियलिटी इज इट्स अ गवर्नमेंट फेलियर। फेक करेंसी अभी भी मार्केट में चल रही है एंड पहले से ज्यादा चल रही है। भले ही मान लेते हैं शायद इसको टेरर फंडिंग की कमर तोड़ने के लिए लाया गया था क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में धुरंधर फेक करेंसी सप्लाई कर रहा था। सो डिमोनेटाइजेशन वाज नेसेसरी, वी डोंट नो, बट इसका एक्सिक्यूशन इफेक्टिव नहीं रहा। लोगों को परेशानी हुई, जनता सुबह से शाम लाइन में लगी रही। जो औरतें अपने पति से चुरा कर पैसे इकट्ठा करती थी उनका भी घट गया। एंड अगर शायद आते दर थोड़ा एंगल में दिखा देते तो शायद प्रोपेगेंडा नॉइस कम हो जाता। बट अगेन सिर्फ एक फिल्म को देखकर अपना ओपिनियन फॉर्म करना, जो दिखाया गया है उसे सही मान लेना, कहाँ की बुद्धिमानी है? ये तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कटना हुआ। नेक्स्ट सेगमेंट इज
केस कांग्रेस आईएसआई की चाटुकार है। मेजर इकबाल एंड उसके बाप के बीच कन्वर्सेशन ये दिखाता है कि प्रीवियस गवर्नमेंट यानी कांग्रेस पाकिस्तान की चाटुकार थी। पाकिस्तान इंडिया में गवर्नमेंट कंट्रोल करता था एंड आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा हो गया। आदित्य इधर थोड़ा ज्यादा ही बीजेपी प्रेम दिखा बैठे। लेकिन इफ यू लुक एट द टेरर अटैक्स हैपेंड ड्यूरिंग यूपीए गवर्नमेंट इन दिस सेंचुरी, इंडिया में रोज धमाके होते थे एंड कांग्रेस ने कभी रिटेलिएट किया ही नहीं। कांग्रेस 26/11 को हिंदू टेरर अटैक साबित करने में लगी थी एंड एज पर देम लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद से ज्यादा खतरनाक आरएसएस एंड वीएचपी जैसे संगठन है। पाकिस्तान रोज बम मारता था एंड कांग्रेस कुछ नहीं करती थी। जस्ट थिंक 26/11 अटैक के बाद कांग्रेस ने कोई एक्शन लिया ही नहीं एंड कांग्रेस का ऐसा रवैया तो ये दिखाता है कि सच में पाकिस्तान की वो मनपसंद सरकार थी। एंड आदित्य धर ने यही चीज एक्सप्लिसिटली थोड़ी सी क्रिएटिव फ्रीडम लेके दिखा दी जो इन्हें हजम नहीं हो पाया। 4 घंटे की मास्टरपीस से 10 मिनट का बीजेपी एंड मोदी फेवर हटा दूं तो फिल्म उतनी ही इंटरटेनिंग एंड बढ़िया है। लेकिन उन्हें बाकी कंटेंट में बात करनी ही नहीं है क्योंकि वो उनके एजेंडे में फिट नहीं होती है। वायर ऑफ स्पाइवर्स की सारी फिल्में प्रोपेगेंडा थी बट दीज मोरन्स हैड नो प्रॉब्लम विद देम। वायर ऑफ स्पाइवर्स में रॉ एंड आईएसआई साथ में काम कर रहे थे। आईएसआई को हिंदुस्तान से लगाव है। आईएसआई में भी अच्छे एंड बुरे मुसलमान है। पाकिस्तान की आवाम अमन पसंद है। इतनी अमन पसंद की 1947 में 20% की माइनॉरिटी अब 1% रह गई है। ये है अमन पसंद पाकिस्तानी आवाम एज पर स्पाइवर्स एंड एज पर दीज लिबरल्स। एंड वैरब तो कब से प्रोपेगेंडा ही कर रहा है। वीर जारा में वो गाना सुना है ना आपने, ऐसा देश है मेरा। उस गाने में इंडिया की तारीफ करते हुए कुछ लाइनें हैं जिस पर पाकिस्तान की जारा कहती हैं, जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा। वो गाना आप दोबारा सुनना। सो इन चम्मचों को केवल सिलेक्टिव प्रोपेगेंडा ही दिखता है। एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस पीस इंटरेस्टिंग, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।